भाइयों, छात्रावास अधीक्षक ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। उसमें कंप्यूटर से 50 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। हम देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला। इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिसका सिलेबस छात्रावास अधीक्षक के समान ही है। तो पहला क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं कि वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं सीपीयू को। जी हाँ, कंप्यूटर की घंटी, दिमाग की घंटी बजी। घंटी कैसे बजती है, सीटी कैसे बजती है, सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन, सीपीयू। बहुत इजी क्वेश्चंस है ये। सीपीयू इसका आंसर होगा। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? अरे बाप रे, बग एरर होता है। एरर होता है। बग मतलब त्रुटि, एरर, क्योंकि कंप्यूटर बग जो अपशब्द है उसको नहीं समझ पाता और एरर हो जाता है वहां पर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? मोडेम। जी हाँ, टेलीफोन लाइन जो है आप देखे होंगे शहर के किनारे, रोड के किनारे ये लगा होता है, मोडेम। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है एनिक 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 नाम का जो बच्चा है बहुत अधिक सक्रियात्मक है, एक्टिव है। तो इसका आंसर होगा एनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हैट्रिक कौन ले लिया, मतलब www का सही रूप क्या है? तो आप इसको समझ लीजिएगा। www तो इसको आप वर्ल्ड वाइड वेब है, इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। और इसके जो खोज करता है या आविष्कारक जो बोल सकते हैं टिम बर्नेस-ली हैं। सीपीयू का क्या अर्थ है? सीपीयू का अर्थ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू सीपीयू। निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? जी हाँ, प्रोफेसर मतलब माइक्रो प्रोसेसर। प्रोफेसर जो है पेंट पहन के आ गए थे भाई कॉलेज में, तो प्रोफेसर मतलब माइक्रो प्रोसेसर पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है। www के आविष्कारक संस्थापक हैं, तो इसका आंसर बहुत इजी है, टिम बर्नेस-ली। www ये हैट्रिक हो गया। कोई बॉलर है, बॉलिंग कर रहा है, लगातार 3 विकेट हो गया। किस टीम का है? कोई भी टीम होगा, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया टीम का ही एक बॉलर था ली। तो आप याद रख सकते हैं टिम बर्नेस-ली हैट्रिक लिया 3 बॉल में। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? जी, प्रकाश भंडारण नहीं है, साइबर स्पेस है, अपलोड है, मोडेम है, मगर ये नहीं है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो आपको याद रखना है वाल्व था। आपको यहाँ पर स्पेशल दिखाई दे रहा है ये नाम, सोलिस राठौर यूट्यूब चैनल, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अनुपम क्या है? अनुपम देखिएगा एक सुपर कंप्यूटर है, सुपर स्टार है अनुपम खेर। अरे अरे, यहाँ पर एक्टर का नाम नहीं है भाई। अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। तो मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि सुपर है अनुपम खेर, एक्टर है, कॉमेडियन है, अच्छा एक्टिंग करते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था में हुआ था? सीडेक। परम सीडेक। अरे भाई, आप सी टेट का भी तो फॉर्म भरे होंगे। सी टेट का जो फॉर्म पास भरा है और एग्जाम दिलाएगा जब छात्रावास अधीक्षक का जब एग्जाम होगा उसके आसपास ही होगा। तो सी टेट जब पास कर लें, 90 बना लें 150 में, तो आपको परम सुख मिलता है, सी टेट। तो ये सी टेट नहीं है, आपको सी डेक है, तो आप उस तरह का याद कर सकते हो। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बाइट। बाइट छोटी इकाई। कोई पिज्जा बर्गर खा रहे हो तो 1 बाइट देना, 1 बाइट देना छोटा बाइट। आप पिज्जा बर्गर खा रहे हो, दाबेली खा रहे हो, आपका दोस्त मांग लिया यार 1 बाइट दे दो, बाइट मतलब छोटी इकाई। आप इसको याद रख सकते हैं। कौन सी भाभा परमाणु
अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। अनुसंधान केंद्र भाभा, भाभा मतलब सेम वही है अनुपम खेर। सुपर कंप्यूटर परियोजना है तो भाभा, भाभा परमाणु संयंत्र केंद्र द्वारा विकसित किया गया। अनुपम, अनुपम किया गया है। भाभा, भाभा, अरे भाभा सबको भाता है वो। अनुपम खेर इतना अच्छा एक्टिंग करता है। एक आप कश्मीर फाइल्स देखे होंगे जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है, उसमें उन्होंने अच्छा एक्टिंग किया है, वो सभी को भाए है। अनुपम, भाभा मतलब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट तथा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो आपको इसका आंसर है 8 द्विधारी अंकों का। बहुत इजी है ये, तो पूछता ही कई बार। 8 द्विधारी, 8 जिसका कोई नहीं है, काट बाइट, एक बाइट बना होता है तो 8 द्विधारी बाइट 8, ठीक है। 8 बाइट छोटी इकाई है, मगर ये छोटी इकाई 8 द्विधारी अंकों से बना होता है। स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो कंप्यूटर से भाई। स्पैम डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए समानता प्रयुक्त एकक है, तो इसका आंसर है बिट प्रति सेकेंड। बिट प्रति सेकेंड। डाटा के प्रेषण की गति मापने के लिए तो आपको याद रखना बिट प्रति सेकेंड है। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? प्रोग्राम करना। प्रोग्राम, प्रोग्राम, प्रोग्राम। इसका आंसर प्रोग्राम होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? टीवीएस। टीवीएस आपको नहीं याद करना है, टीवीएस तो बाइक का नाम है। आपको याद रखना है, आपको याद रखना है टीसीएस। टीसीएस, ठीक है, बाइक है, उससे मिलता जुलता ही है टीसीएस। ये सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी है। ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे तो आप इसको याद कर लीजिए, थ्योरी भी आने वाला है। आगे वीडियो जो आएगा थ्योरी, वो हर दिन वीडियो आने वाला है कंप्यूटर का। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो इसका आंसर है रेम। रेम, 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 रेम। अब इसको अटक जाता है, क्रमादेश अटक जाता है। राम, रेम, रैम, ठीक है। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? इसको स्थायी स्मृति है, इसको हम बोलते हैं रोम, 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 ठीक है। अटक जाता है उसको। निम्न में कौन सा निर्गम उपकरण नहीं? तो इनपुट की बात कर रहा है, इनपुट नहीं है। आपको देख रहे हैं प्लाटर भी है, स्पीकर भी है और इंकजेट मुद्रण भी है, मगर ये नहीं है, आउटपुट है, ठीक है। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो फोर्ट्रान। फोर्ट्रान बहुत अच्छा है, आपको याद रखना ही चाहिए इसको। पहली कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, तो सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन के लिए, ठीक है। तो ये सिलिकॉन के लिए बनाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर है गैस प्लाज्मा नहीं है, जबकि ये सब हैं। गैस प्लाज्मा नहीं है। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर है अर्धचालक लेजर। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो इसका आंसर है जॉर्ज बेबेज ने बनाया था, ये तो आपको याद ही होगा। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका, निम्न के प्रयोग करिए। तो इसका आंसर है समाकलित परिपथ चिप। तो ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, इसका ऑप्शन भी चेंज नहीं किया गया था। समाकलित परिपथ चिप आपको ये कठिन लग रहा है, आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं, मगर इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी मीडियम, मतलब हिंदी और इंग्लिश में है, तो हिंदी में इस तरह का
शब्द रहेगा और इंग्लिश में आप देख सकते हैं। किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? श्रेणीबद्ध मॉडल। वृक्षाकार, जी हाँ, वृक्षाकार जो कहलाता है उसको हम बोलते हैं श्रेणीबद्ध। निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर है बग, त्रुटि प्रदर्शित करता है, एरर। निम्न में कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो इसका आंसर है प्रचालन तंत्र, जबकि कीबोर्ड है भाई, प्रिंटर है, माउस है। जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन की तारों की परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, इसका इंग्लिश में बहुत अच्छा नाम है, याद नहीं आ पा रहा है, तो स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क है इसका आंसर। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है तो सेमीकंडक्टर से, आईसी चिप जो है सेमीकंडक्टर से। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाले निवेश युक्त हैं माउस, इनपुट डिवाइस है ये माउस, स्कैनर तो नहीं है। पद एमबी प्रयोग किया जाता है तो मेगाबाइट के लिए पद एमबी होता है। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है तो यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। तो आपको याद रखना है क्या इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है विद्यमान यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर की भाषा में एक, मगर कहीं पर आपको एलन टूरिंग दिखेगा, इसमें तो आंसर दिया है डी। ठीक, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो इसको याद रखिएगा, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 10,48,576। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है 64 बिट। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार के सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं प्रोग्रामों को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है? बहुत चीजें अभी पढ़े थे मॉडेम। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? हार्डवेयर को आप स्पर्श कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को कहाँ करेंगे? तो प्रोग्रामिंग है। डाट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो इसका आंसर होगा प्रिंटर का। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, इसका आंसर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आएगा। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? सीपीयू इसका ब्रेन है, जो कि बार बार रिपीट कर रहा है। निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? सीपीयू। देखिए मस्तिष्क जहां आया सीपीयू मारिए, आपको ही घुमाने के लिए दे दिया है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर जो प्रिंटर होता है वो आउटपुट डिवाइस है, आपको वहां से प्रिंट होके कागज निकलता हुआ दिखाई देगा बाहर की ओर, आउटपुट। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। परमानेंट स्थायी, जी हाँ, परमानेंट स्थायी स्मृति रोम। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? फिर से रिपीट आ रहा है, सिलिकॉन से। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो जावा नहीं है, तो सॉफ्टवेयर है। चिप है, प्रिंटर है, माउस है, सब हार्डवेयर है। तो इस वीडियो में 50 क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तो टोटल आपको ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो विगत 10 वर्षों में पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, खासकर एसएससी में पूछे गए हैं, तो ये आपके सिलेबस के अनुरूप है छात्रावास अधीक्षक के। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।